अपने सपने पूरे ना कर पाने पर आत्महत्या किसी चीज़ का सॉल्यूशन है? नहीं। तो आप मुझे बताइए। आज की स्टोरी है एक ऐसे लड़के की, रिहान जब 5 साल का था तभी उसके माँ बाप ने उसका बाहर निकलना बंद करवा दिया। उसे खेलने कूदने से मना कर दिया और बोला सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर तू पढ़ाएगा नहीं तो कैसे बड़ा आदमी बनेगा, निकम्मा निकम्मा रह जाएगा। उसे घर पर ही मोबाइल दे दिया गया। जैसे 6th क्लास में हो उसके बर्थडे पर नया मोबाइल उसे थमा दिया गया। ये सबसे बड़ी गलती थी। अब बच्चा खेलेगा कूदेगा नहीं तो उसकी हेल्थ कैसे ठीक रहेगी। राजेश बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता था क्योंकि वो घर पर ही रहता, बाहर खेलने कूदने कुछ नहीं करता था, इसलिए उसकी हेल्थ काफ़ी बिगड़ी रहती थी। जैसे ही 10th क्लास आई वो फ़ोन की लत में इतना व्यस्त हो चुका था, उसको पढ़ाई में ज़रा सा भी मन नहीं लगता था और इसी कारण वो 10वीं में फ़ेल हो गया। फेल होने के कारण उसके माँ बाप ने उससे खरी खोटी सुनाई। आप फील कर सकते हैं, आपको भी सुनाई होगी कभी। तो राजेश काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगा। जैसे तैसे उसने 10th क्लास तो पास कर ली, लेकिन अब बारी थी 12th क्लास की। तो 12th क्लास में केवल राजेश के 40-45% मार्क्स आए। इससे भी उसके माँ बाप खुश नहीं हुए। लड़का पास तो हो गया ना, लेकिन उन्होंने कभी भी रिहान से ये नहीं पूछा कि तू क्या बनना चाहता है। रिहान का सपना था एक बिजनेसमैन बनने का। वो अपनी खुद की छोटी सी दुकान से शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप ने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया। जैसे तैसे कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद 1 साल बाद तक उसे नौकरी नहीं मिली। अब नौकरी ना मिले तो इसमें राजेश की क्या गलती थी, रिहान की क्या गलती थी इसमें। अब उसे इतना टॉर्चर किया गया कि वो सहन नहीं कर पाया। उसके सारे के सारे सपने अधूरे रह गए क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन यहाँ पर राजेश भी कुछ गलत था। पहले उसे नौकरी करनी चाहिए थी और थोड़ा बहुत पैसा जोड़ना चाहिए था। अगर घर के सपोर्ट ना करे तो इसमें उनकी गलती है, लेकिन गलती उतनी ही हमारी अपने सपनों को पूरा ना करने की जितनी कि माँ बाप की होती है। बिल्कुल सही। अकेले माँ बाप अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करने देते। बदलाव आपको लाना है, आपकी ज़िंदगी है। ऐसे बिना जॉब के, बिना पैसों के आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। और इसी चलते राजेश ने डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर ली। यही हाल कुछ साल बाद, 2 साल बाद एक लड़के राजेश, जहाँ जिस राजेश का मैं नाम ले रहा था बार बार, वही राजेश दूसरा लड़का, उसके साथ भी ऐसी ही सेम सिचुएशंस होती रही। और ऐसे ही हर घर में लगभग सिचुएशन होती हैं, लेकिन राजेश ने ऐसा नहीं किया। उसका एक वजह है, क्योंकि राजेश एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। लेकिन उसकी एक राज की बात है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई। दरअसल राजेश अच्छा बिजनेसमैन कैसे बना, ये रिहान ने उसकी मदद की। अब आप बोलोगे आत्मा कैसे मदद कर सकती है। तो रिहान की आत्मा ने आत्महत्या की थी, इसलिए उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुई। वो ऐसे ही दर बदर भटकता रहा। जैसे ही उसने अपने गांव के एक राजेश नाम के लड़के के साथ ऐसा होते देखा तो उसने तुरंत उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं ना, भूत चिपक गया भाई मेरे साथ। तो रिहान अच्छा भूत था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया और उसे अपने करने पर पछतावा था। तो वो कुछ अच्छे काम करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकता था, अपना पाप कम कर सकता था आत्महत्या का। तो उसने राजेश की फुल हेल्प की। तो शुरू में राजेश भी 1 साल घर बैठा कॉलेज के बाद, लेकिन रिहान ने राजेश से दोस्ती की, एक मैन का वेश धारण करके। लेकिन राजेश शुरू में नहीं जानता था कि रिहान एक आत्मा है। तो रिहान ने राजेश के साथ उस समय दोस्ती की जब राजेश भी आत्महत्या करना चाहता। तो रिहान बिना दरवाज़ा खोले ही अंदर आ गया। ये बात राजेश ने कभी नोटिस नहीं की। रिहान ने राजेश से कहा कि ज़िंदगी तुम्हारी है, बदलाव तुम्हें लाना है।
अगर तुम नौकरी नहीं करोगे, पैसे जमा नहीं करोगे, तो इसमें घर वालों की गलती नहीं है। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब भी तुम घर वालों से नाराज़ हो और उनके सपने भी पूरा करना चाहते हो। तो इसका मतलब ये नहीं तुम ना कर पाओ तो आत्महत्या कर लो। पहले कुछ नौकरी करो, पैसे इकट्ठा करो और टाइम वेस्ट मत करो। वैसे भी तो पैसे तुम और चीज़ों में उड़ा देते हो, उनको सेव करना सीख लो। तो राजेश के मन में ये बात बैठ गई। उसने शुरू में 8,000 की नौकरी ज्वाइन की, जहाँ तक उसने 25,000 की नौकरी को लात मारी थी, वहीं पर उसे 8,000 की नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। अब पहली सैलरी आने तक राजेश डिप्रेशन में रहा, लेकिन जैसे ही पहली सैलरी आई, राजेश ने मिठाई का डिब्बा लाया और रिहान के हाथों थमा दिया। तो रिहान ने खूब मिठाई खाई, रिहान ने सारा डिब्बा खा लिया। राजेश बोला, अरे कैसे यार, तू सारी मिठाई कैसे खा सकता है, मैं तो नहीं खा पाता। दरअसल कोई भी नहीं खा सकता भरा डिब्बा। तो रिहान ने हंसते हुए इस बात को टाल दिया। अब 1 साल हो चुका था राजेश को जॉब करते करते, और उसने अपनी 2,000 मंथली किराए की सैलरी को अलग रख के 6,000 की सैलरी अपने ऊपर इन्वेस्ट करना आरंभ कर दिया, यानी सेव करना आरंभ कर दिया। तो उसके पास लगभग 90 या 96 हज़ार रुपये हो गए साल में, और उसने उस 96 हज़ार से एक जूस की दुकान खोली। उसके गांव में दरअसल कोई भी जूस की दुकान नहीं थी। रिहान ने ये सभी आइडियाज़ राजेश को दिए और उसकी जूस की दुकान 6 महीने में काफ़ी अच्छी चल गई। तभी माँ बाप को उस पर गर्व हुआ। शुरू में तो उसे खल भरी खोटी सुनाई कि तुमने जॉब छोड़ दी, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, तुझे बर्बाद होना है, तुझे और कुछ नहीं करना, हमारा सिर फोड़ने के लिए पैदा हुआ था। ये सब बातें राजेश शुरू में नहीं सहन कर पाया, लेकिन जब एक दिन वो रिहान के कहने से भी नहीं माना, आत्महत्या कर रहा था, तभी रिहान ने अपना असली रूप राजेश को दिखाया और राजेश काफ़ी ज़्यादा डर गया। तभी पहले की सारी कहानी रिहान ने राजेश को सुनाई कि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुम वो गलती मत करो, हिम्मत रखो। और राजेश ने वैसा ही किया, हिम्मत रख के 6 महीना अपनी जूस की दुकान को संभाला और फिर अच्छे खासे पैसे आने लगे। राजेश महीने के 65,000 रुपये कमाने लगा और माँ बाप के हाथ में 35,000 रुपये देने लगा। इससे माँ बाप भी काफ़ी खुश हो गए कि हमारा बच्चा कामयाब हो गया। हम गलत थे कि हमने इसे शुरू से समझना चाहिए था और इस पे इतना दबाव नहीं डालना चाहिए था। कुछ नहीं रखा नौकरी में, हमने सदा ही कहा पढ़ो लिखो और सरकारी नौकरी की तैयारी करो, लेकिन हम गलत थे। जैसा कि हमारे बच्चे का मन था उसके काम करने का, वैसे ही हमने करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। अब राजेश के माँ बाप को काफ़ी राजेश पर गर्व होने लगा था, लेकिन अब राजेश के मन में ये था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, और वो कैसे होगा। तो उसने साथ के साथ इन्वेस्टमेंट भी आरंभ कर दी और साथ के साथ उसकी जूस की दुकान को उसने अपने पैसे इकट्ठा करके खरीद लिया। जी हाँ, अपना किराए की दुकान अपनी बना ली और उसने धीरे धीरे करके एक प्लॉट खरीद के उसमें रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही राजेश की ज़िंदगी की शुरुआत हुई और राजेश एक काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन बन गया। आज राजेश के पास 5 होटल हैं और उसकी कमाई करोड़ों की है। ये सब कुछ रिहान की वजह से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि अगर रिहान उसकी मदद ना करता, ये कुदरत का करिश्मा था कि एक भूत ने आके उसको समझाया और उसकी मदद की। अगर रिहान ऐसा नहीं करता तो आज राजेश भी आत्महत्या करके पाप भोग रहा होता, धरती पर भटक रहा होता। लेकिन रिहान के कहने के अनुसार मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, जो मैंने बताया, अगर आप लास्ट तक टिके हो तो आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो आज का मॉरल ये है दोस्तों, कभी भी हमें अपनी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। और माँ बाप के सपने हम सभी देखते हैं कैसे पूरे करें, लेकिन उसके लिए पहले आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। सारी जिम्मेदारी माँ बाप पर मत थोपो। आज तक खिलाया पिलाया, पाला पोसा, पढ़ाया, आगे का काम अब तुम्हारा है। और हाँ, माँ बाप की हमेशा इज्जत किया करो। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।